मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की आत्महत्या मामले में लगातार दूसरे हफ्ते भी जी न्यूज की मुहिम जारी है। हमारी कोशिश है कि जो नितिन देसाई के साथ हुआ वो दोबारा किसी और के साथ ना हो। नितिन देसाई के परिवार ने फाइनेंस कंपनी एडलवाइस और उनके अधिकारियों पर कई अधिकारियों पर आरोप लगाए। जी न्यूज ने एडलवाइस से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की। पहले एडलवाइस ने 2 दिन पुराना प्रेस रिलीज भेज दिया था और अब जी न्यूज पर खबर चलने के बाद उन्होंने लीगल नोटिस के जरिए अपना पक्ष भेजा है। जी न्यूज हर एक खबर के दोनों पक्ष दिखाता है। नितिन देसाई मामले में भी हम उनके परिवार का और फाइनेंस कंपनी एडलवाइस दोनों का जवाब आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप इस केस को पूरी तरह समझ सकें। नितिन देसाई केस में एडलवाइस ने आधिकारिक तौर पर जी न्यूज को लीगल नोटिस भेजकर जवाब दिया है। एडलवाइस के इस आधिकारिक जवाब के मुताबिक 2016 में नितिन देसाई और उनकी पत्नी नैना देसाई की कंपनी एनडी आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने एडलवाइस ग्रुप की कंपनी ईसीएल फाइनेंस से 150 करोड़ का लोन लिया। फरवरी 2018 में उन्होंने ईसीएल फाइनेंस से 31 करोड़ का लोन और लिया। सितंबर 2018 से कर्ज के ब्याज के भुगतान में देरी होने लगी। मई 2019 में लोन के भुगतान में एनडी आर्ट्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड को आसानी हो, इसलिए ईसीएल फाइनेंस ने लोन की सिक्योरिटी के तौर पर रखी गई एक व्यावसायिक प्रॉपर्टी को बेचने की मंजूरी एनडी आर्ट्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड को दी। इस प्रॉपर्टी को बेचकर एनडी आर्ट्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने बकाया ब्याज चुकाया और दिसंबर 2019 में 12.5 करोड़ का मूलधन ईसीएल फाइनेंस को वापस किया। दिसंबर 2019 के बाद से एनडी आर्ट्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने एक भी रुपया ब्याज या फिर मूलधन के तौर पर नहीं चुकाया। दिसंबर 2020 में ईसीएल फाइनेंस ने सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के तहत ये लोन अकाउंट सीएमएफ-एआरसी को असाइन कर दिया। सीएमएफ-एआरसी ने कर्ज वसूली के लिए कई कोशिशों के बाद एनडी आर्ट्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के लोन अकाउंट को भुगतान न होने की वजह से एनपीए घोषित किया। दिसंबर 2022 में ईसीएल फाइनेंस ने एक नीलामी में सीएमएफ-एआरसी 6 डेब्ट एसेट्स का पोर्टफोलियो खरीदा, जिसमें एक एनडी आर्ट्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड का लोन अकाउंट भी था। 25 जुलाई 2030 के करीब एनसीएलटी ने एनडी आर्ट्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड मामले में सीएमएफ-एआरसी की याचिका एडमिट की, जो अब ईसीएल फाइनेंस को असाइन हो चुकी है। एनसीएलटी ने एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी नियुक्त किया। कानून के मुताबिक मामले के निपटारे तक कंपनी का मैनेजमेंट इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में रहता है। एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ एनडी आर्ट्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की याचिका अपीलेट ट्राइब्यूनल ने 1 अगस्त को खारिज कर दी। 2 अगस्त 2023 को नितिन देसाई ने आत्महत्या कर ली। 4 अगस्त 2023 को नैना देसाई, जो इस मामले में को गारंटर हैं, के उत्पीड़न के झूठे आरोपों के आधार पर एडलवाइस ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इस एफआईआर को एडलवाइस के अधिकारियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। एडलवाइस ग्रुप का मानना है कि उसने या उनके अधिकारियों ने कुछ भी गलत नहीं किया। दूसरे कर्जदाताओं की तरह उनके पास भी अपने कर्ज की वसूली के लिए हर कानूनी जरिया अपनाने का पूरा अधिकार है और कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल को उत्पीड़न, गलत या आत्महत्या के लिए प्रेरित करना नहीं माना जा सकता। हालांकि नितिन देसाई का परिवार इस मामले में फाइनेंस कंपनी एडलवाइस और उसके अधिकारियों पर आरोप लगा रहा है। उन्हें लगता है कि एडलवाइस की वजह से नितिन ने 2 अगस्त को आत्महत्या की और अब ये कंपनी एनडी स्टूडियो पर कब्जे की कोशिश कर रही है। जो एक मीटिंग बुलाई गई थी अभी बीच में 25 तारीख को, जिसमें जितेंद्र कोठारी, वो शख्स जो इस पूरे मामले में आरोपी भी है, क्या उस मीटिंग में बातचीत हुई? आपके लोगों की तरफ से कौन उसमें रिप्रेजेंट कर रहा था? आप हमारे तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा तो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट, जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बारे में ही ये मीटिंग थी, तो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट के ही 2 आदमी उधर वो अटेंड कर रहे थे। एक चीज़ समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले का आरोपी जितेंद्र कोठारी, वो उस मीटिंग को बुलाता है, उस मीटिंग में बैठता है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस जांच कर रही है और दूसरी तरफ मीटिंग बुलाई जा रही है। ये समझना चाहते हैं कि परिवार क्या सोचता है इस पर। अभी देखो, कोठारी एक कौन सा आरपीएफ का आदमी था, बराबर कंपनी ने अपॉइंट किया था वो आदमी। अगर उसने वो फर्स्ट टाइम जब भी नितिन जी से बात हो गई थी, उसके ऊपर उसको ऐसा टॉर्चर कर रहा था, मैं आता हूँ, मैं मेरा ये करके दैट मीन्स सिक्योरिटी लेके आता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इस हिसाब से किए वो बात करता था। तभी जब भी ये उसने इतना हैरेसमेंट कर दिया था, तभी वो रिक्वेस्ट कर रहे थे नितिन जी, अरे हम लोग को थोड़ा अवधि तो दे दो। उसके अगेंस्ट उन्होंने दिल्ली में केस भी फाइल किया था, मगर वो केस फाइल नहीं हो गया उधर, उससे वो केस उधर लिया ही नहीं उधर।
तो वो उसमें वो फ्रस्ट्रेट होके आ गए थे दिल्ली से। और मैं बोलता हूँ उसके वजह से उसने जो टॉर्चर गिरी किया था उसने जितेंद्र कोठारी ने, उसके ऊपर से हम लोग उसके ऊपर वो भी ये उसके लिए ये है ना कारणीभूत है ना कि ये उसने भी ये वजह बन गया। हाँ वजह बन गई थी कि फिर भी ये आदमी इसके ऊपर एफआईआर होते हुए भी ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग कैसा ले सकता है। मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की खबर बाकी न्यूज़पेपर और टीवी न्यूज चैनल्स भी भुला चुके हैं। हालांकि नितिन देसाई के परिवार को इंसाफ मिलने तक जी न्यूज की मुहिम जारी रहेगी। अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। जी मीडिया संवाददाता अश्विन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विन, नितिन देसाई के परिवार को इंसाफ दिलाने की मुहिम जी न्यूज ने शुरू की, मिला है नोटिस, क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, जाहिर है कि जब आप कोई मुद्दे को उठाते हैं और किसी की गलतियों को बताते हैं, वो भी गलतियां और जो आरोप है वो सीधा हमारा नहीं है, परिवार का है। परिवार के लोगों को टॉर्चर किया जाता है, परिवार के लोगों को लोन की रिकवरी के लिए परेशान किया जाता है। ना सिर्फ कंपनी करती है बल्कि एनसीएलटी के द्वारा जो आईआरपी का अपॉइंटमेंट होता है जितेंद्र कोठारी, देखिए ये शब्द साफ तौर पर श्रीकांत देसाई के हैं जो नितिन देसाई के चाचा हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा था। जितेंद्र कोठारी द्वारा ये कहा गया कि बाउंसर भेजेंगे, आपको वहां से निकाला जाएगा, धमकियां दी जा रही थी। यानी कि जो लीगल प्रोसेस है उसे फॉलो करने की बजाय सीधे तौर पर धमकियां देना, ये कहीं ना कहीं लीगल फ्रेम में बैठता नहीं है। और यही कारण है कि परिवार ने आरोप लगाया और परिवार के आरोप लगाने और नितिन देसाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग जो थी, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में इन सभी 5 आरोपियों के नाम बाकायदा नितिन देसाई ने लिए हुए हैं। उनका डाइंग स्टेटमेंट है जो बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है ऐसे मामलों में। सुसाइड नोट हो गया या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने तब जो है रिकॉर्ड की है जब उन्होंने आत्महत्या करने के कुछ घंटों पहले बोल सकते हैं, कुछ मिनटों पहले। और बाकायदा वो रिकॉर्डिंग उन्होंने अपने जो है केयरटेकर को दिया और उसे वकील के जरिए जो है आगे बढ़ाने के लिए कहा। एफआईआर दर्ज हुई इन लोगों के खिलाफ, लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन्होंने एक तरह से हाई कोर्ट से भी राहत मांगी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इन्हें राहत नहीं दी। इसके बावजूद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है और यही कारण है कि परिवार निराश है, परिवार नाराज है कि आखिरकार इतना सब कुछ होने के बाद भी, एक कीमती जिंदगी उनके परिवार की जाने के बाद भी, सारा सबूत सामने होने के बाद भी, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद भी आखिरकार आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। और यही चीज हम दिखा रहे हैं और शायद यही बात एडलवाइस को चुभ रही है और वो नोटिस के जरिए वो चाहते हैं कि ये खबर रुके, ये खबर दबे, उसे झूठा बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे पास सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं, एफआईआर की कॉपी है, परिवार का स्टेटमेंट में है जिसमें साफ तौर पे परिवार आरोप लगा रहा है। एफआईआर में सब कुछ परिवार के लोगों ने बताया है। हम वो दिखा रहे हैं और तब तक दिखाएंगे जब तक इस पर एक्शन नहीं होता। और जैसा कि हम लगातार इस बात को कह भी रहे हैं कि बाकी और मीडिया हाउसेस पीछे हट चुके हैं, वो इस खबर को शायद भूल चुके हैं, नितिन देसाई को भूल चुके हैं। लेकिन मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के परिवार को इंसाफ दिलाने की जो हमारी मुहिम है वो आगे भी जारी रहेगी। जी, निश्चित तौर पर परिवार को इंसाफ दिलाने की मुहिम और जो परिवार ने आरोप लगाए हैं वो हमने जनता के सामने रखे हैं और अपने व्यूअर्स को दिखाया है। और इस मामले में एडलवाइस को जब हमने उनसे पक्ष जानने की कोशिश की तो पहले एक पुराना उन्होंने अपना एक मेमोरेंडम भेज दिया और उसके बाद इस मामले में हमें नोटिस भेजा गया है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अश्विन।